दूध का दूध और पानी का पानी। चतुरी बाल काटने वाले की चतुराई को भला कौन नहीं जानता। गांव तो क्या, आसपास के 4 गांवों में भी उसके चर्चे आम हैं। अपनी बातों में उलझाकर वह अच्छे अच्छों को चारों खाने चित कर देता है, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, सुरमा हो या चालाक, उसके सामने सब धरे के धरे रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि जितनी तेज उसकी कैंची चलती है कच कच, उससे तेज उसकी जुबान और दिमाग चलता है, किसी कंप्यूटर से भी तेज। यूं ही एक दिन वह काम में लगा था, तभी चंदन बोला, जानते हो चतुरी, हल्कू ने नई भैंस खरीदी है, मुर्रा भैंस। जब से नई भैंस आई है उसके तो तेवर ही बदल गए। एक तो दूध में पानी मिलाता है और औने पौने दाम भी बताता है, बड़ी हेकड़ी दिखाता है आजकल। अरे भाई, भैंस भी तो महंगी खरीदी है और फिर ऐसे जानवर की देख रेख भी खूब करनी पड़ती है। सर्दी गर्मी में तो खास तौर पर उसका खान पान भी आम भैंस से अलग होता है। फिर दूध तो महंगा होगा ही, उसमें भला हल्कू की क्या गलती। सुखिया काका ने अपने अनुभव की बात कह दी। हाँ काका, तुम्हारी बात तो 16 आने सच है, लेकिन दूध शुद्ध दे तब तो रुपये देने में भी कोई बुराई नहीं। लेकिन यह क्या, पानी मिलाकर बेचो और ऊपर से धौंस भी दिखाओ, बताओ गलत तो नहीं कह रहा। चंदन ने भी अपनी बात वजनदारी से बढ़ाई। हाँ, फिर तो तुम्हारी बात ठीक है, और उसे तो अब चतुरी ही सबक सिखा सकता है। क्यों भाई चतुरी, क्या बोलते हो? सुखिया काका ने चंदन की बात का समर्थन करते हुए गेंद चतुरी के पाले में डाल दी। अरे काका, यह काम चतुरी के बस का नहीं, हल्कू भी अपनी बातों में माहिर है। यदि चतुरी ने हल्कू को पस्त कर दिया तो 1.25 किलोग्राम कलाकंद रामू हलवाई के यहाँ से लेकर तुरंत खिलाऊंगा। चंदन ने ताव दिखाते हुए कहा। वह तो बस हल्कू को सबक सिखाने के लिए चतुरी को तैयार करना चाहता था। तो बात पक्की, हार गया तो मैं खिला दूंगा, क्या कहते हो? चतुरी हो जाए। काका भी बात ही बात में जोश में आ गए। अब तक चतुरी चुपचाप सब सुन रहा था। दोनों ने शर्त चतुरी को चढ़ाने के लिए ही लगाई थी। चतुरी भी कम न था, उसने तुरंत जवाब दिया, चलो देखते हैं काका। शर्त तो आम दोनों ने लगाई है, जीतूं या हारूं, कलाकंद तो खाऊंगा ही, बस आप लोग बीच में मत बोलना। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। दोनों ने हामी भरी। दोनों उतावले थे। चतुरी और हल्कू के बीच होने वाले मुकाबले के लिए उनको ज़्यादा देर भी इंतजार भी नहीं करना पड़ा। हल्कू दूध बांटकर साइकिल पर दोनों तरफ खाली केन लटकाए चला आ रहा था। चतुरी ने आवाज़ दी, अरे भाई हल्कू, हल्कैया, दूध वाले भैया, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी। बड़े व्यस्त रहते हो आजकल। नई भैंस क्या खरीदी, तुम तो भैंस के ही हो गए। कभी कभार इधर का भी रुख कर लिया करो। पता चला है कि भैंस की खूब मालिश चंपी करते हो। कभी अपना भी ध्यान रखो, देखो तो क्या हुलिया बना रखा है। तुम्हारी मालिश चंपी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना, क्या बोलते हो? हल्कू अपनी और भैंस की तारीफ सुनकर फूला न समाया। एक तरफ साइकिल खड़ी कर चला आया दुकान के अंदर, सबसे राम राम कर झट से बैठ गया चतुरी की कुर्सी पर और बोला, अरे चतुरी, सही कहते हो भाई, इस जानवर ने तो दिन रात बराबर कर दिए हैं मेरे। अब क्या बताऊं, कल सुबह होती कब शाम होती पता ही नहीं चलता। कब से सोच रहा था तुम्हारे यहाँ आने का, तुमने आवाज़ दी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो चलो हजामत भी बना दो और चंपी भी कर देना। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, हाथ लगते ही तबीयत एकदम मस्त हो जाती है। हल्कू ने भी नहले पे दहला मारते हुए कहा। अब तो जुगलबंदी शुरू हो गई थी। काका और चंदन दोनों बैठे बैठे उनकी बातों का मजा ले रहे थे। चतुरू ने भी पैंतरा बदलते हुए कहा, अरे हल्कू, तुम तो ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम अपनी सुनाओ। सुना है खूब खिलाई पिलाई करनी पड़ती है मुर्रा भैंस की। कितना दूध दे देती है दोनों वक्त मिलाकर? हाँ चतुरी, खिलाना पिलाना तो खूब पड़ता है, लेकिन सब निकाल लेता हूँ। दूध तो दोनों वक्त मिलाकर अभी 31 लीटर दे देती है। फिर तो खूब कमाई बढ़ गई होगी। भला क्या भाव चल रहा है अभी दूध का? तारीफ भी खूब सुनी है, मैं भी सोचता हूँ तुम्ही से शुरू कर दूँ। चतुरी ने उस तरह चलाते हुए कहा। हाँ चतुरी, भला तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। दूध का भाव तो 50 रुपये लीटर रखा है।
5 लीटर तो मुखिया ही ले लेते हैं, 5 लीटर भीमू पहलवान, 10 हलवाई रामू काका, 2 पंडित जी के घर जाता है, बाकी 8 लीटर फुटकर जाता है। किसी को 1 तो किसी को आधा लीटर, दूसरी वक्त का भी यही हिसाब है। क्या करूं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। बस भगवान की कृपा से चल रही है दाल रोटी। हल्कू बातों ही बातों में क्या बोल बैठा था, यह तो उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन चतुरी यह सब सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उसने हल्कू के सिर में उंगलियां फिराते हुए कहा, हाँ भाई हल्कू, सब उसी के भरोसे ही तो है। चतुरी हजामत बना चुका था, अब उसके हाथ मालिश चंपी के लिए चल रहे थे। 2 4 10 हाथ घुमाकर फिराकर हाथ झाड़कर खड़ा हो गया और बोला, चलो भाई हल्कू, लाओ मेहनताना। अब मैंने भी हजामत और मालिश के 50 रुपये कर दिए हैं। क्या 50 रुपये? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? और हजामत भी कैसी बनाई है तुमने आज? अधकचरी सी, कहीं कहीं तो बाल छोड़ दिए हैं, और मूंछ भी छोटी बड़ी मिला दी। आज चंपी भी ठीक ठाक नहीं की और कह रहे हो 50 रुपये? यहाँ तो सरासर बेईमानी है। भला यहाँ भी कोई बात हुई? तुम ही बताओ काका। अब तक बातों में उलझे हल्कू ने जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखा तो चौंक गया और कीमत सुनकर तो भड़क ही गया। अब बारी चतुरी की थी। वह बोला, हल्कू भाई, जब तुम्हारी भैंस दोनों वक्त का मिलाकर 30 लीटर दूध देती है और तुम एक ही वक्त में 30 लीटर बेच लेते हो, क्या यह बेईमानी नहीं है? और इसके बाद भी तुम मुझे भी दूध देने को तैयार हो। सीधा मतलब है, आधा दूध रहता है आधा पानी। जब तुम यहाँ कर सकते हो तो भला मैं क्यों नहीं? बस तुम्हारी बेईमानी लोग समझकर भी कुछ नहीं कह पाते और मेरी तुम्हें दिखाई दे गई। फर्क बस इतना ही है, तुम बातों ही बातों में अपनी ही पोल खोल बैठे। अब तो हल्कू का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी गलती माननी पड़ी और ये भी कहना पड़ा कि अब से दूध में पानी नहीं मिलाएगा और कीमत भी सही रखेगा। उसकी अपने ही हाथों अच्छी फजीहत हो चुकी थी। चतुरी ने उसकी फिर से सही हजामत बनाई और चंपी भी की। वह पैसे देकर चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर जाने लगा। तो चंदन और सुखिया काका एक साथ बोले, अरे हल्कू, शर्त का कलाकंद तो खाता जा, तेरी ही भैंस के दूध से बना है। लेकिन हल्कू कब रुकने वाला था? वह तो साइकिल उठा सरपट भागा और काका बोले, चतुरी मान गए तुम्हारी चतुराई। क्या चारों खाने चीत कर दिया तुमने हल्कू को। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना। चतुरी तो बस धीरे से मुस्कुरा भर दिया।